पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बॉलीवुड की सबसे बड़बोल अदाकारा कंगना रनौत को तो आप जानते ही होंगे। वही कंगना जो बात बात में मुसलमानों को, सिखों को और किसानों को आतंकवादी, खलिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग कहने लगती हैं। 2 रुपए की ट्वीट में ट्रोलिंग की भाषा अख्तियार करने वाली 12वीं फेल कंगना फिलहाल अपनी बदजुबानी की वजह से बहुत फजीहत झेल रही हैं। इस वक्त कंगना देश भर में उनकी बदजुबानी और अभद्र भाषा के लिए मुकदमों का सामना कर रही हैं। लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी है जिसने कंगना की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है और वो मुकदमा है जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर एक ऐसी शख्सियत है जो दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। उन्हें जो बोलना होता है वो खुलेआम बोल देते हैं। जावेद अख्तर इस बात को जानते हैं। वो फिल्मों से इतर न मुगले आजम के दिलीप कुमार हैं और ना ही बादशाह अकबर और ना सलमान खान। लेकिन खुद को मणिकर्णिका और रानी लक्ष्मीबाई समझने वाली कंगना रनौत खुद को ही सब कुछ मानने लगती हैं, जिसका वो किरदार कर रही हैं या कर चुकी हैं। तो सुनिए, आखिर कंगना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको अदालत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माई बाप हमें बचाओ, कसूर मेरा नहीं, बीजेपी की कसम, सियासत में बित्ते भर की जबान बदल जाती है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। दरअसल कंगना रनौत ने टीवी इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गीतकार जावेद अख्तर पर कई संगीन आरोप लगा दिए, जिसके बाद जावेद अख्तर ठहरे स्वाभिमानी व्यक्ति। कंगना रनौत के आरोपों से वो बहुत आहत हो गए, जिसके बाद जावेद ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था। कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ जावेद अख्तर की आपराधिक मानहानि की शिकायत कर सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यवाही रद्द करने की गुजारिश की है। दरअसल जावेद अख्तर ने कंगना के इंटरव्यू में उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानि के बाद नवंबर 2020 में मजिस्ट्रेट के सामने कंगना के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। अब अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के जरिए दाखिल अपील में रनौत ने दावा किया कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और स्वतंत्र रूप से गवाहों से पूछताछ नहीं की। अख्तर ने टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक और निराधार टिप्पणी करने के लिए नवंबर 2020 में मजिस्ट्रेट के समक्ष रनौत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवा दी। अब ये शिकायत ने कंगना की रातों की नींद हराम कर दी है। अब कंगना के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश खुद अदालत ने दिया है। यानी कंगना इसके लिए न उद्धव ठाकरे को गलिया सकती हैं, न सोनिया गांधी को और ना ही शरद पवार या संजय राउत को। इसलिए कंगना ने मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी है। कंगना ने इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। दरअसल जावेद अख्तर की शिकायत पर अदालत ने दिसंबर में जुहू पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपराध हुआ था और आगे जांच की जरूरत है। इस पर अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी और फरवरी 2021 में उन्हें समन जारी किया। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जांच करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके बजाय हस्ताक्षर किए गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया। यानी अब कंगना अदालत की कार्यवाही और मजिस्ट्रेट की काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रही हैं। यानी कंगना के पास सिर्फ बित्ते भर की जहरीली जबान ही नहीं है, बल्कि भारी भरकम जिगरा भी है। वरना अदालत से सीधे टकराने की हिम्मत बड़े बड़े पुरोधाओं में नहीं होती है। कंगना ने अपनी याचिका में कहा है कि आशंका है कि पुलिस ने गवाहों को प्रभावित किया और मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र के साथ गवाहों के बयान दर्ज करने चाहिए थे ताकि यह साबित किया जा सके कि वास्तविक मामला बनाया गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट अगले सप्ताह रनौत की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इसके पहले जावेद अख्तर ने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय और
और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपमानजनक बयान दिए थे, जो आम जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए एक अभियान जैसा मालूम होता है। जावेद ने जनवरी में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि वो ये जानकर हैरान थे कि 19 जुलाई को एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में रनौत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की परिस्थितियों के बारे में बिना किसी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जानकारी के गलत तरीके से बयान दिया। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने के बाद एक्ट्रेस के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। जावेद के अनुसार कंगना ने उन पर आधारहीन आरोप लगाया था और उनका नाम खराब करने की कोशिश की थी। नवंबर 2020 को जावेद अख्तर के वकील निरंजन मुंदर्गी ने एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा कि वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं और अपने दम पर यहां तक पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, जावेद ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना ने इंटरव्यू में उन्हें सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था। आपको बता दें कि इस मामले की हाल ही में हुई सुनवाई में कंगना हाजिर नहीं थी। कंगना ने कोर्ट में कहा था कि एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें देश के कई कोनों में ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार इवेंट्स के लिए विदेश भी जाना पड़ता है। प्रोडक्शन हाउस इस तरह के शूट और लोकेशन के लिए बहुत इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको उन इवेंट्स में पहुंचना जरूरी होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले कंगना ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर की मानहानि केस में पुनर्विचार करने की मांग की थी। हालांकि इस याचिका को कोर्ट में रद्द कर दिया गया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर का नाम लिया था। जावेद अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना ने इंटरव्यू में उन्हें सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था, जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई है। कंगना ने नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफियाओं और कैंप कल्चर के खिलाफ पिछले 1 साल से मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में अब जब शिल्पा शेट्टी के पति का अश्लील फिल्मों से नाम जुड़ा तो कंगना रनौत भी कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद फिर एक बार बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए इसे गटर बताया है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, यही है वो वजह जिसके कारण मैं मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ। हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। मैं जल्द ही अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म, जिसका नाम टीकू वेड्स शेरू है, के जरिए बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाली हूँ। कंगना इसके आगे लिखती हैं, हमें क्रिएटिव इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाले सिस्टम और उसका ख्याल रखने वालों की जरूरत है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिल्पा शेट्टी साल 2007 की फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में साथ नजर आ चुकी हैं। साल 2020 में नवरात्रि के मौके पर इरोज नाउ द्वारा कुछ पोस्टर जारी किए गए थे, जो बेहद आपत्तिजनक थे। इस पर भड़कते हुए कंगना ने ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म को पॉर्नहब बताया था। कंगना रनौत फिलहाल अपने गुरूर में बहुत चूर हैं। उन्हें सामने वाले की कोई परवाह नहीं। महिलाओं, किसानों और मुसलमानों के खिलाफ भी कंगना जमकर बयानबाजी करती हैं, लेकिन इनके बयान की भाषा किसी टोपरी मवाली सड़क छाप से कम नहीं होती। अब कंगना के बयान ही उसके सामने उतर खड़ा है। बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।